गुड इवनिंग दोस्तों। तो नोट से 2021 का पेपर विथ सॉल्यूशन में लेकर आई हूँ पार्ट सेकंड में। ऑलरेडी पार्ट 1 में बना चुकी हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वो अपलोड कर दिया है। तो चलिए हम रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ एब्डोमिनल बाइंडर आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। ठीक है, तो यहाँ पे एब्डोमिनल बाइंडर का यूज़ क्या है एब्डोमिनल सर्जरी के बाद। तो यहाँ पे इसका जो है यूज़ प्रिवेंट इंसिजन साइट फ्रॉम प्रेशर ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग। तो कफिंग एंड स्नीजिंग के दौरान प्रेशर क्रिएट ना हो, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं उसमें बाइंडर का यूज़ करते हैं, क्योंकि स्नीजिंग और कफिंग जब होती है तो बहुत ही प्रेशर लगता है एब्डोमिनल में और वहाँ पे चांसेस होते हैं कि जो स्टिचिंग लगी है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाए या वो स्टिचिंग खुल जाए। ठीक है, नेक्स्ट, विच ड्रग शुड बी यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ एक्लेम्शिया। तो यहाँ पे कौन सी ड्रग हैं जो कि एक्लेम्शिया में यूज़ की जाती हैं। तो MgSO4 जो है वो यूज़ की जाती है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था यहाँ पे कि इसका एंटीडोट क्या होता है। एंटीडोट का अगर आ जाता तो कौन सा होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट इसका एंटीडोट है। ठीक है, अगर आपको एंटीडोट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और आप आई बटन में भी जाके देख सकते हैं और वहाँ पे क्लिक करके पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं एंटीडोट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडिकेशन यूज्ड एज ए टोकोलाइटिक एजेंट। ठीक है, तो टोकोलाइटिक एजेंट क्या होता है। सबसे पहले बात हम टोकोलाइटिक एजेंट की बात कर लेते हैं, जो कि क्या करती है, यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उनको डिले करती है। क्या, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को जो डिले करती है, ठीक है, डिले करने का जो काम करती है वो कहलाती है टोकोलाइटिक एजेंट। ठीक है, लाइक जैसे प्री टर्म डिलीवरी वगैरह सी होती है तो उसमें ये ड्रग यूज़ की जाती है और MgSO4 जो होती है वो टोकोलाइटिक एजेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल डन द इपिसियोटोमी ड्यूरिंग लेबर। तो इपिसियोटोमी लेबर में कब की जाती है, तो बिफोर द क्राउनिंग। अब यहाँ पे हमारा आंसर था बिफोर द क्राउनिंग। अब आप यहाँ पे समझने की बात ये है कि क्राउनिंग कब होती है। क्राउनिंग होती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। ठीक है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जो होता है तो उसमें क्राउनिंग होती है। और क्राउनिंग क्या होती है, जब वजाइना की ओपनिंग से फीटस का हेड दिखने लग जाता है तो उससे पहले इपिसियोटोमी की जाती है ताकि फीटस को इंजरी ना हो, इस वजह से एपिसियोटोमी क्राउनिंग से जस्ट पहले की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है, इसको आप IMP समझे। एम्पुलरी जो पार्ट होता है, एम्पुलर पार्ट जो होता है यूट्रस का, वो मोस्ट कॉमन साइट होती है। किस pH ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्या आया, इसका आंसर जाएगा अबाउ 6.5। वैसे होता 6.5 है लेकिन 6.5 है, मोर देन 6.5 ही होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, मतलब इससे कम नहीं होता है। तो ये हमारा आंसर क्या, डेपोट मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन शुड बी रिप्लेस इन विच टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल पूछा था कि ये जो DMP है, डंपा जिसे हम बोलते हैं, ये इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन में इसको रिप्लेस किया जाता है या कितने टाइम में इसको बदला जाता है या लगाया जाता है। तो एवरी 3 मंथ में DMP दिया जाता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच फ्लूइड इंस्टिल इन द फोलिस कैथेटर बलून टू फिक्स इट। तो जो फोलिस कैथेटर का जो बलून होता है जो फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कैथेटर के साथ में लगा होता है, उसको फिल करने के लिए कौन सा फ्लूइड यूज़ किया जाता है। तो जो आइडियल फ्लूइड होता है वो होता है डिस्टिल वाटर। तो हमारा आंसर जाएगा डिस्टिल वाटर। विच फ्लूइड गिवन टू द पेशेंट दैट मेक टू ट्रांसफर इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू इंट्रावस्कुलर फ्लूइड। तो यहाँ पे ये पूछा गया था कि कौन सा फ्लूइड देने पर क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है कहाँ से कहाँ आएगा, इंट्रावस्कुलर में। ठीक है, तो हाइपर
ऑस्मोलर जो फ्लूइड होता है वो अगर पेशेंट को हम देते हैं तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो ट्रांसफ़र इंट्रावस्कुलर में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर 38.6 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे चेंज करना था, कहाँ से, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करना था। तो आपको इसका चेंज करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला होता है सेल्सियस इंटू 9 प्लस 32। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर हम यूज़ करके निकालते हैं तो 101.48 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ पेशेंट हु हैज़ हाइपोकैलेमिया, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस सीन इन ईसीजी। हाइपोकैलेमिया है पेशेंट को, तो ईसीजी में क्या चेंजेस दिखेगा। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसको आप रट लेना। प्रोमिनेंट यू वेव दिखाई देगी, ईसीजी में क्या दिखाई देगी, प्रोमिनेंट यू वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल सीरम ऑफ पोटेशियम, मतलब जो सीरम पोटेशियम जो लेवल होता है नॉर्मल, उसका रेंज क्या होता है, नॉर्मल लेवल क्या होता है, 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आप रट लो, ये जितनी भी सीरम पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जितनी भी है वो सारे आप रट लीजिए। ठीक है, मेरा आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ से मिल सकती है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, कॉपर टी 380A प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी फॉर हाउ मेनी ईयर। तो जो कॉपर टी होती है 380A, ये बहुत बार क्वेश्चन, एक IMP क्वेश्चन है ये। जो ये कॉपर टी है 380A, ये कितने साल तक प्रेगनेंसी नहीं होने देती या अगेंस्ट प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये कितने टाइम के लिए प्रोटेक्शन दे सकती है, 10 साल के लिए। इसको भी रट लेना क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज गवर्नमेंट सप्लाई नेम ऑफ DMPM, मतलब डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट जो है कॉन्ट्रासेप्टिव, उसका जो गवर्नमेंट सप्लाई जो आती है उसका नेम क्या है, तो नेम है अंतरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हैज़ साइड इफेक्ट ऑफ ऑरेंज कलर ऑफ यूरिन। तो रिफाम्पिसिन जो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, इसका साइड इफेक्ट होता है ऑरेंज कलर यूरिन। ऐसे एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग होती हैं उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आप आइसोनियाजाइड का ले लो। ठीक है, जैसे कि इंजरी टू द नर्व हिपेटिक सिस्टम, इसका साइड इफेक्ट होता है। आप स्ट्रेप्टोमाइसिन को ले लो, स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या रहता है, आप मुझे बताना। ओक्यूलर, वो जो ये रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो उसका साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, इथाम्ब्यूटेल ले लो। तो ये सारी जो ड्रग हैं इनका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, सुपरफिशली अल्सरेशन ऑफ स्किन अपीयरिंग एज एब्रेशन, वन ब्लिस्टर कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे हमें पूरा क्वेश्चन को समझना तो है ही, पर हमें फोकस किस पे करना है, वन ब्लिस्टर। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है अब्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, अल्सर है। तो हमें जो स्टेज होती है प्रेशर अल्सर की, उसमें हमें स्टेज पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें अल्सर नहीं होती है, उसमें रेडनेस होती है। ठीक है, रेडनेस होती है और उसमें स्किन दिखाई देती है। ठीक है, रेड स्किन दिखाई देती है। नेक्स्ट जो आता है उसमें हमें क्या दिखाई देने को मिलता है, उसमें ब्लिस्टर और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ऐसे करके इसके 4 लेवल होते हैं, जो कि आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू WHO विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट इन OT। तो WHO के अकॉर्डिंग सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में क्या इंक्लूडेड नहीं है। तो पहले हम जान लेते हैं कि पहले क्या क्या इंक्लूडेड है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो साइन इन कब होता है, साइन इन बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेशिया, बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेशिया हमारा साइन इन होता है। साइन आउट कब होता है, बिफोर इंसिजन, जब ऑपरेशन के लिए पेशेंट जाता है और जब इंसिजन नहीं लगाते उससे जस्ट पहले का जो फेज़ होता है उसको हम साइन आउट कहते हैं। ठीक है, और
टाइम आउट कब होता है? जब सर्जरी हो जाती है और पेशेंट को ओटी से बाहर भेजते हैं, तब उसको बोलते हैं टाइम आउट। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन नहीं था? टाइम इन, ऐसा कोई भी सर्जिकल चेकलिस्ट में ऑप्शन मतलब उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जाता है। नेक्स्ट, फॉर असेसमेंट ऑफ सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन। तो सीवियर एक्यूट जो माल न्यूट्रिशन होता है उसको असेस कैसे करते हैं और किसके बेस पे असेस किया जाता है? तो ये आइडियल होता है वेट फॉर हाइट एंड लेंथ, ठीक है। थैंक यू गाइस। और आपको जो भी अगर डाउट है और कोई भी अगर क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और उसमें हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर ऐसे ही वीडियो आपको और चाहिए या कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर अगर बनाना है मुझे, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच गाइस।